अब आप कहिए ऐसे कोई रोकेगा तो जाने का मन करेगा? सखियां प्रार्थना करती हैं, परंतु मेरे प्रभु समय को समझकर अपनी सासू मैया मां सुनैना से कहते हैं, मां, मेरे पिताजी बारात लेकर अब वापस अयोध्या जाना चाहते हैं। आपसे विदा लेने के लिए पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। मां, सीता तो आपकी बेटी है, मैं आपका दामाद हूं, लेकिन ये राम एक प्रार्थना करने आपके पास आया है। आप राम को दामाद समझकर प्रेम मत करिएगा, आप राम को अपना बालक समझकर मां प्रेम करिएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे प्रभु की इन बातों को सुनकर ना सुनैना मैया विह्वल हो गई। सीता मैया को सुनैना जी हृदय से लगाती हैं और सीता जी के हाथ को सुनैना मैया राम जी के हाथ में सौंपते हुए कहती हैं। सुनैना जी ने सीता जी को हृदय से लगाया और राम जी के हाथ में मेरी मां का हाथ सौंपते हुए सुनैना जी कहती हैं, राम, मैं आपके स्वभाव पर राम बलि बलि जा रही हूं। कहती है, आप सब जानते हैं, आप मेरे मन की भी जानते हैं, आप महाराज के भी मन की जानते हैं, आप परिवार के भी मन की जानते हैं। आप ये जानते हैं राम कि हम अपने बेटियों को प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम, मेरी बेटियां अभी अबोध हैं, इनसे कोई अपराध हो जाए ना तो आप ये समझिएगा कि ये अपराध इनकी मां सुनैना के द्वारा हो गया है और आप मेरी बेटियों को राम क्षमा करते रहिएगा। आप इनको अपनी चरणों की सेविका मानकर रखिएगा। राम, मेरे प्रभु सुने बारंबार अपनी सासू मैया को प्रणाम करते। ये मेरे प्रभु से सीखने योग्य बात है, चरित्र है। कई लोग ससुराल में जाकर घर में भले 0 वाट का बल्ब रहे, लेकिन ससुराल में पहुंचते 1000 वाट का हैलोजन हो जाते हैं। एक हमसे महापुरुष मिले, कहे, महाराज दामाद का मतलब समझते हैं क्या है? उनका नहीं मालूम। जिसको देखने के बाद सास ससुर का दम निकलने लगे वो दामाद, जिसको देखकर दम फूल जाए। आग का गोला मत होइए। क्यों? आग का गोला जहां जाता है केवल तबाही ही तबाही करता है। बनना है तो चंद्रमा की शीतलता के समान बनिए। जो गर्म है अपनी शीतलता से उसको भी शांत कर देता है। ये चरित्र है। मेरे प्रभु कितने शील हैं, वो बारंबार सासू माताओं को प्रणाम करते हैं, सासू मैया को प्रणाम करते हैं। प्रभु के साथ मैया दुल्हन के रूप में विदा लेकर जाती हैं। ऐसा लगता है मानो मिथिला में करुणा ने आकर डेरा डाल दिया। जो जहां है वही रो रहा है। मनुष्य नहीं, मनुष्य को तो छोड़िए, अश्वशाले में अश्व रो रहे हैं, गौशाले में गौ माताएं रो रही हैं। सोने के पिंजड़े में मेरी मां तोता मैना को पाल के रखी थी। तोता मैना ने सीता जी को जाते देखा है, तड़पने लगे। तोता मैना बार बार कहते, मुझे सोने के पिंजड़े में नहीं रहना, मुझे तो अपने किशोरी के चरणों में रहना है, मुझे तुरंत यहां से बाहर निकाला जाए। अब आप कल्पना करिए, जिसके वियोग में जीव जंतुओं की ये गति है, वहां पर जो मनुष्य होंगे उनकी क्या दशा भई होगी। आज जनक जी महाराज वैरागी कहे जाते थे, आज अपना सारा वैराग्य भूल गए। जिस बेटी को महाराज जनक ने गोद में खिलाया था, हो सीता जी के आने के बाद जनक जी समझ गए थे, ये मेरी बेटी मेरी भक्ति है जीवन की, और ये भक्ति मेरे पास आई है तो इसी भक्ति के कारण मुझे एक दिन भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। और भया भी सीता मैया के कारण ही जनक जी को भगवान का दर्शन भया। जनक जी आज बिलख बिलख के रो रहे हैं कि जिस भक्ति ने मुझे भगवान का दर्शन कराया, मेरे जीवन की वो भक्ति मुझे छोड़कर आज जा रही है। अब मैं किसके सहारे यहाँ पर रहूंगा। महाराज बहुत रोए।
सचिव लोग संभालते हैं। महाराज धीरज रखिए। 4 सुंदर पालकियों को मंगाकर महाराज ने बेटियों को हृदय से लगाकर पालकी पर बिठाया है। इधर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर दान देते हैं, याचकों को संतुष्ट करते हैं और गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके बारात को लेकर मिथिला से अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। जनक जी कुछ दूर बारात को पहुंचाने गए। बार बार दशरथ जी के विदा करने के बाद भी जनक जी लौट कर नहीं आते, बारात के साथ ही जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दशरथ जी महाराज अपने रथ से नीचे उतरे, जनक जी भी उतर गए। जनक जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे चक्रवर्ती जी, करौ कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्हा बढ़ाई। जनक जी कहते हैं, दशरथ जी मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी किस प्रकार से आपको धन्यवाद दूं महाराज। आज आपने मेरे साथ संबंध जोड़कर ना इस छोटे से जनक को भी आपने 7वें आसमान पर बिठा दिया है। आपके साथ संबंध होने के कारण मैं भी बड़ा बन गया। दशरथ जी कहते हैं, महाराज जनक आप उल्टी बात कर रहे हैं। आपने अपनी बेटियों को दिया है और मैंने आपकी बेटियों को लिया है, और जगत जानता है कि सदैव लेने वाले से बड़ा देने वाला रहता है। महाराज मैं बड़ा नहीं हूं, आप बड़े हैं क्योंकि आपने दिया है। बड़ा देता है ना, यही बड़प्पन है। कोई भी व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता, अपने विचार से बड़ा होता है। बड़ा कौन है माई बाप? जो सबके भीतर बड़प्पन का दर्शन करता है वो बड़ा आदमी है। जो किसी को भी अपने से छोटा नहीं मानता वो बड़ा आदमी है। मुझे एक बात सदैव स्मरण में मेरे बनी रहती है। मेरे महाराज ने मुझे एक दिन बात कही थी, लाला जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझना। क्यों? क्योंकि छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बरगद का वृक्ष छिपा हुआ रहता है। न जाने कब वो अंकुरित हो जाए और विशाल रूप धारण कर ले। उसी प्रकार कौन सा मनुष्य कब किस स्थान पर पहुंच जाए कोई जानने वाला नहीं है। बड़ा कौन? जिसके पास छोटा भी पहुंचकर बड़ा बन जाए वो बड़ा आदमी है। छोटा पहुंच के बड़ा बन जाए। दोनों परस्पर एक दूसरे को बड़ाई दे रहे हैं। राम जी तीनों भाइयों के साथ अपने ससुर जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ एक बड़ी अद्भुत घटना घटी।